दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन एक सही तरीका ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या होता है ये फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन के तरीके फॉलो नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जो कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में मदद करेंगे। ये ऑप्शन ट्रेडिंग के तरीके मैं खुद इस्तेमाल करता हूं, एक्सपीरियंस से आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। स्टॉक मार्केट में जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। सही जगह पे सपोर्ट अगर आपने ढूंढ लिया तो आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, सही जगह पे रेजिस्टेंस अगर आपने ढूंढ लिया तो आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। आप प्राइस एक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल कर सकते हो, आप इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। आप कोई भी वेव थ्योरी हो गई या फिर कोई भी इंडिकेटर हो गया जैसे पिवट पॉइंट है या फिर गैन लेवल है या इलियट वेव थ्योरी है, आपके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बना के सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ के उसकी मदद से ट्रेड ले सकते हो। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों ढूंढने होते हैं? क्योंकि प्राइस का मास बिहेवियर जो होता है वो आपको पता चलता है, तो वो आपको ट्रेड लेने में वो आसानी पैदा करता है। अब अगर मेरा तरीका मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले आपको 3 टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना होता है। डेली कैंडलस्टिक को आपको देखना है, प्राइस क्लोजिंग कहां पे हो रही है और कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न वहां पे तैयार हो रहा है। दूसरा टाइम फ्रेम आपको लगाना है 1 आवर का। इस 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर आप मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लोगे तो आपको आसानी होगी एक ट्रेंड एनालिसिस करने में। तीसरा टाइम फ्रेम आपको यूज करना है 15 मिनट का। अब इंट्राडे के जो भी इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लगा देने हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एंट्री और एग्जिट ढूंढनी होती है। इस तरीके से अगर आप टाइम फ्रेम बांट के लेते हो और उसके ऊपर एनालिसिस करते हो, किसी भी स्टॉक का हो, किसी भी इंडाइसेस का हो, किसी भी कमोडिटी का हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, आपको ये सारी चीजें मददगार हो सकती है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही आपको सप्लाई और डिमांड जोन जो होता है वो भी मार्क करना होता है। अब आप कहोगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया है तो सप्लाई डिमांड जोन एक ही चीज है। मानता हूं कि एक ही चीज है, लेकिन आपको बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सप्लाई कहां पे आ रही है और डिमांड कहां पे जनरेट हो रही है, ये बातें अगर पता करनी है तो आपको ये जोन जो है वो मार्क करने होते हैं। अब बेसिकली ये एक लेवल्स होते हैं जहां प्राइस बार बार आके सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो वो डिमांड जोन बन जाता है। सेम तरीके से प्राइस बार बार कहीं पर रिजेक्ट हो रही है तो वो उसका सप्लाई एरिया बन जाता है। तो आपको जोन में काम करना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारोगे तो उसके ऊपर नीचे मार्केट खेलता रहेगा, तो जोन में अगर आप काम करते हो तो काफी आसानी हो जाती है आपको किसी ट्रेड में एंट्री करने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है, ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग जो होते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ते मिलते हैं, प्रीमियम कम देना पड़ता है, लॉस भी होता है तो बहुत कम आपको लॉस वहां पे उठाना पड़ता है। लेकिन ऐसा आप बार बार करोगे तो पूरा कैपिटल आपका लॉस में ही चला जाएगा। तो आपको हाई वोलेटाइल स्टॉक ढूंढने हैं और मोस्ट ट्रेडेड जो ऑप्शन होते हैं उसका आपको इस्तेमाल करना है। किसी भी स्कैनर की मदद से आप ये मोस्ट ट्रेडेड ऑप्शन जो होते हैं, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें आप ट्रेड ढूंढ सकते हो एनालिसिस करके। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस का। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो रहे हैं, कॉल राइटिंग कहां पे हो रही है, पुट राइटिंग कहां पे हो रही है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो आपके ऑप्शन ट्रेडिंग में तो आपको बहुत मदद हो सकती है। किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं जो मार्केट को नीचे लेके आ सकते हैं, किस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पुट राइटर बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, या फिर वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से बन सकता है, ये आपको ओपन इंटरेस्ट डाटा से पता चलता है। अब ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ आपको ऑप्शन ग्रीक्स भी देखने होते हैं। तो हमारा 5वां पॉइंट ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर है। डेल्टा कितना है, वेगा कैसे काम कर रहा है, थीटा किस तरीके से काम कर रहा है। अगर एक ऑप्शन सेलर हो आप तो आपको थीटा बहुत मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि थीटा क्या करता है, टाइम पूरा खत्म कर देता है और जो प्रीमियम होता है वो आपको मिल जाता है। तो किस तरीके से थीटा आपको मिल सकता है और पूरा का पूरा प्रीमियम आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑप्शन बायर हो तो डेल्टा आपको किस तरीके से मदद करता है। उसके बाद गैमा सबसे बड़ा प्लेयर होता है, एक्सपायरी के दिन गैमा आता है और सारी चीजें उठा के चला जाता है। उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सारी चीजें आप ऑप्शन ग्रीक्स से सीख सकते हो। अब हम 5वें पॉइंट तक आ गए हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स का हमें कैसे देखना है, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है पोजीशन साइजिंग की।
अगर आप कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो तो पूरा का पूरा कैपिटल जो है आपका, मान लीजिएगा आप 1 लाख का कैपिटल लेके काम कर रहे हो, तो 1 लाख का पूरा कैपिटल आपको वहां पे इस्तेमाल अगर करना है तो आपकी रिस्क कितनी होनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड आपका क्या होगा, आप कितनी कैपेसिटी तक लॉस सहन कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं जो फॉलो करता हूं स्टेप वो है 2% वाला रूल। अगर आप आपके कैपिटल का सिर्फ 2% का रिस्क लेते हो तो आप आपका कैपिटल भी बचाते हो और आपका स्टॉप लॉस भी काफी अच्छी तरीके से मेंटेन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी आपको स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगाने का भी एक तरीका है। सही स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन के ऊपर आपको वो लिंक मिल जाएगी। वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको स्टॉप लॉस लगाने का सही तरीका पता चलेगा। तो ट्रेड में जाने से पहले ही आपकी पोजीशन साइजिंग क्लियर होनी चाहिए। इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेड करते हो, ऑप्शन थोड़ा सा बाजू में रखते हो, और इंट्राडे के लिए अगर आप ट्रेड करते हो तो मार्जिन लेके आप ट्रेड करते हो, तो कितनी कैपेसिटी है आपकी लॉस सहन करने की, उसके ऊपर आपकी पोजीशन साइजिंग डिसाइड होती है। अगर आप ऑप्शन में भी ट्रेड करते हो तो 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, ये आपको डिसाइड करना होता है आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर। उसके बाद सारी चीजें हो गई, आपने एनालिसिस कर लिया, आपने सप्लाई डिमांड जोन ढूंढ लिया, आपने पोजीशन साइजिंग कर ली, आपने ऑप्शंस ढूंढ लिए, आपने ग्रीक्स पता कर लिए, लेकिन उसके बाद भी कई लोग ये सारी चीजें करने के बाद भी ट्रेड नहीं ले पाते हैं क्योंकि माइंडसेट और साइकोलॉजी थोड़ी कम पड़ जाती है। बहुत सारे लोग अच्छा एनालिसिस करते हैं लेकिन वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको आपके प्लान को फॉलो करना है, कॉन्फिडेंस के साथ आपको एक प्लान बनाना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है और उसे फॉलो करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप सारी चीजें करने के बाद ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूट करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा रिजल्ट आपके अच्छे आ रहे हैं या आपको लॉसेस हो रहे हैं। तो अच्छा माइंडसेट और कॉन्फिडेंस के साथ आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। और इसी के साथ हमारा लास्ट पॉइंट है एग्जीक्यूशन विद कॉन्फिडेंस, जो कि मैंने थोड़ा बहुत पहले समझा दिया साइकोलॉजी के पॉइंट में। लेकिन अगर आप आपके प्लान को फॉलो करते नहीं हो और स्ट्रैटेजी के ऊपर बैक टेस्ट करके उसे एग्जीक्यूट नहीं करते हो तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने होंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने होंगे और आपको शुरुआत में भले ही थोड़े रिजल्ट दिखे लेकिन कुछ दिन बाद आपके रिजल्ट इंप्रूव हो जाएंगे, विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी हो जाएगी और एक सक्सेसफुल ऑप्शन ट्रेडर आप बन जाओगे। सो ये थे कुछ टिप्स जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से करना है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसकी मदद से आप आपका ट्रेडिंग जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आपके जो भी डाउट्स है और आपका क्या एक्सपीरियंस है ऑप्शन ट्रेडिंग का वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए कमेंट में तैयार हूं।